हेलो फ्रेंड्स। चलो आज का ये हमारा डेमो का सेकंड लेक्चर है। यहाँ पे आई लिंक दिखाई देगा आपको। फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो इस आई लिंक पे क्लिक कीजिए और फर्स्ट लेक्चर देखिए। ये हमारा आज का सेकंड डेमो लेक्चर है, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स। देखते हैं हमें अभी सोर्सेस। देखो हमने इस सोर्सेस से कवर किया है ये पूरा लेक्चर। आप ये अच्छे से आपने एक बार किया और इसके नोट्स बनाए तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छे से देखो, पढ़ो और नोट्स बनाओ अपनी हैंड राइटिंग में, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। चलो हम देखते हैं अभी अर्ली ह्यूमन लाइफ एंड स्टोन एज इन इंडिया। अर्लीस्ट ह्यूमन एविडेंस कहाँ पे मिलते हैं ये देखते हैं हम अभी। द अर्लीस्ट ह्यूमन रिमेन्स एसोसिएटेड विथ स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका डेटेड टू अबाउट 3.5 million years ago. In India, the earliest evidence of human occupation dates back to the Pleistocene around 5 lakh years ago. देखिए, देखो अफ्रीका में हमें स्टोन एज के टूल्स और वो 3.5 मिलियन ईयर्स अगो मिले हैं, लेकिन भारत में ये कब मिलते हैं? 5 लाख ईयर्स अगो मिलते हैं। मिलियंस यानी कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है। इससे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमंस देखेंगे। इनिशियली ह्यूमंस वेयर नोमैड्स मूविंग इन ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। देखो पहले नोमैड्स यानी कि वो घूमते थे ग्रुप में और क्या सर्च करते? फूड और शेल्टर के सर्च में घूमते थे। अकेले अकेले नहीं जाते थे, ग्रुप्स में जाते थे, क्योंकि उनको धोखा रहता था कि कोई जंगली जानवर उन पे हमला ना कर दे। देयर वॉज नो एग्रीकल्चर, पीपल वेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। देखो हंटिंग करते थे और जो कुछ मिलता था लाइक फ्रूट्स वगैरह वो गैदर करते थे खाने के लिए। ऑब्वियस है एग्रीकल्चर नहीं था उस टाइम। वंस रिसोर्सेस वेयर एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस दे मूव टू अनदर। एक जगह के रिसोर्सेस खत्म हो गए, सब खाना वगैरह खत्म होता था तो वो दूसरी तरफ जाते थे। दे आइदर लिव्ड इन केव्स और बिल्ट शेल्टर्स ऑन ट्री ब्रांचेस। देखो केव्स में रहते थे या पेड़ के ऊपर के ब्रांचेस पे उनका शेल्टर बनाते थे। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की बिगिनिंग कब हुई ये देखते हैं हमें। न्यूलिथिक एज में, जो कि है लैटर स्टोन एज, ह्यूमंस बिगैन टू सेटल डाउन एज एग्रीकल्चरिस्ट। न्यूलिथिक एज ये हम आगे देखेंगे डिटेल में। लैटर स्टोन एज का ये पार्ट है, एज है एक। यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर खेती की कुछ हमें बिगिनिंग होते हुए दिखती है। इट टुक अराउंड 3 lakh years for human to transition from food gatherers to food producers। देखो हमें 3 लाख साल लगे कि ट्रांजिशन फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर बनने के लिए। खाना कलेक्ट करने से खाना प्रोड्यूस करने में इतने साल गए। डिवीजन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। देखो इंडियन हिस्ट्री के ये सब पीरियड है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे हमने हिस्ट्री का डिवीजन किया है। ये प्री हिस्टोरिक इरा, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल, ये देखते हैं हम अभी। प्री हिस्टोरिक क्या है? नो रिटर्न रिकॉर्ड्स है, स्टडीड थ्रू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ह्यूमन नॉट सिविलाइज्ड, सब डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। देखो प्री हिस्टोरिक इरा मीन्स क्या है? यहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रहते थे। स्टडी आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है, जो हमें जो स्टोन एज में मिलते थे, कुराड़ी या ऐसे कुछ मिलते थे, साइट्स मिलते थे, उसकी स्टडी करके हमको ये इनके बारे में पता चलता है। ऑब्वियस है ह्यूमंस सिविलाइज थे क्या? नहीं थे उस टाइम। सब डिवाइडेड इनटू, ये प्री हिस्टोरिक के सब डिवीजन है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक इरा। एजेस भी बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं इसको। प्रोटो हिस्टोरिक देखते हैं अभी। ट्रांजिशनल फेज बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये फेज है प्री हिस्ट्री की और हिस्ट्री की ट्रांजिशन फेज मानी जाती है प्रो हिस्टोरिक को। नो इंडिजिनस राइटिंग बट रेफरेंस इन अदर कल्चर्स रिकॉर्ड्स। देखो इंडियन हिस्ट्री के ये रिकॉर्ड, राइटिंग के रिकॉर्ड इसके बारे में मिलते क्या? नहीं, बट दूसरे जो कल्चर रहते हैं उसमें
ये इंडियन फेस के रिकॉर्ड मिलते हैं हमें। कवर्स द पीरियड नियर अबाउट 2005 बिफोर क्राइस्ट इरा टू 600 बिफोर क्राइस्ट इरा। ये पीरियड है इसका प्रोटो हिस्टोरिक का। हिस्टोरिकल बेस्ड ऑन रिटन रिकॉर्ड्स। देखो हिस्टोरिकल तो रिटन रिकॉर्ड्स है, ह्यूमन वेयर सिविलाइज थे सब, एक सोशल स्ट्राटा, सोशल समाज कैसा रहता, समाज के सब लोगों को डिवीजन करके काम दिया जाता है, उसको सिविलाइज कहते हैं। बिगिंस फ्रॉम अराउंड 600 बिफोर क्राइस्ट इरा ऑनवर्ड्स। ये है पीरियड्स इंडियन हिस्ट्री के। अभी आगे देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज सब डिवीजन देखते हैं। अभी स्टोन एज के डिवीजन नहीं है, एज है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंट साइट्स इन इंडिया। देखो पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज है। ये जो हमने यहाँ पे चार्ट किया है, इसके आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना लेना। पैलियोलिथिक एज में क्या क्या है, ओल्ड स्टोन एज है ये, फ्रॉम 2 मिलियन टू नियर अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, कैरेक्टराइज्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। देखो ओल्ड स्टोन एज है तो हंटिंग गैदरिंग की मिलेंगी। टूल्स मेड ऑफ स्टोन, इसीलिए इसको स्टोन एज कहते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स इंडिया में कौन से पैलियोलिथिक के, सोन वैली जो कि पाकिस्तान में है, नर्मदा वैली, कश्मीर, बेलन वैली। इसके बारे में और भी आगे डिटेल में हम देखेंगे। मेसोलिथिक ट्रांजिशनल फेज है, कंटिन्यूड हंटिंग एंड गैदरिंग बट साइंस ऑफ डोमेस्टिकेशन बिगिन। इसके साइट्स है बेलन वैली, सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर प्लेटू। न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज है, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन एंड विलेज सेटलमेंट। बेलन वैली, तुंगभद्रा वैली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये साइट्स है। जैसे कि हमने सेकेंड स्लाइड में देखा था कि बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर न्यूलिथिक में है, आपको क्लियर होगा अभी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखो, ये है इरा पीरियड, ये एज और इयर्स बिफोर प्रेजेंट, लाइफ और मेजर इवेंट्स। देखो ये सब ये है, ये आप ये पढ़ के लेना। हम आगे देखते हैं पैलियोलिथिक एज देखते हैं। अभी हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे, जो कि अभी देखते हैं उनके बारे में। ओल्ड स्टोन एज है अप्रोक्स 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स अगो। मीनिंग एंड टाइमलाइन देखेंगे। द वर्ड पैलियोलिथिक इज derived from two Greek words, paleo equal to old, lithos equal to stone. Paleolithic means old stone age. This period developed during the Pleistocene. This period developed during the Pleistocene Ice Age. The longest phase of human history, covering 99% of it. देखो ये सबसे बड़ा फेज है ह्यूमन हिस्ट्री में, जो कि कवर करता है 99% हिस्टोरिकल एज कवर करता है। देखो ना टाइम पीरियड भी देखो यहाँ पे 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स अगो। देखो 20 लाख से डायरेक्टली 12,000 तक आते हैं, इसीलिए ये हिस्ट्री का 99% कवर करता है, ऐसे लिखा है। जियोग्राफिकल एविडेंस क्या है इसके बारे में? इन इंडिया ह्यूमन प्रेजेंस डेट्स बैक टू अराउंड 5 लाख BC बेस्ड ऑन सोन वैली नाउ इन पाकिस्तान, बेलन वैली यूपी में है, करनूल आंध्र प्रदेश, कश्मीर रीजन। जो कि यहाँ पे जो ह्यूमन प्रेजेंस मिलता है इन साइड पे, तो ये डेट, इसकी डेट क्या है 5 लाख बिफोर क्राइस्ट इरा में हमें इनके ह्यूमन के प्रेजेंस मिलते हैं। लाइफस्टाइल एंड डिस्कवरीज देखते हैं। टूल एंड यूसेस। अर्ली ह्यूमंस यूज स्टोन, वुड एंड बोन टूल्स फॉर hunting animals, cutting meat and wood, scraping bark and hides, digging roots and chopping fruits. Some tools were fitted with handles to create spears and arrows. देखो स्टोन एज में स्टोन के, वुड के और बोन के टूल से, बोन के अर्ली ह्यूमंस टूल किससे बनाते थे? स्टोन, वुड एंड बोन से बनाते थे। उससे क्या करते थे? ये हंटिंग एनिमल्स करते थे, मीट की कटाई करते थे, वुडन की कटाई करते थे, बार्क के खाल निकालते थे, डिगिंग रूट्स एंड चॉपिंग फ्रूट्स, उसके हिसाब से वो
रूट्स, पोटैटो वगैरह वो भी निकाल के खाते थे, चॉपिंग फ्रूट्स को भी कट करते थे। ये लिखा है यहाँ पे। डिस्कवरी ऑफ फायर, देखो फायर की भी डिस्कवरी इसी एज में हुई थी। ट्रेसेस ऑफ एश फाउंड इन कर्नूल, हम किससे पता चलता है इससे? आंध्र प्रदेश में एश के ट्रेसेस मिले हैं उस टाइम के। ये क्या सजेस्ट करता है? फायर का यूज सजेस्ट करता है हमें। फायर वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, कीपिंग वार्म ड्यूरिंग विंटर्स, स्केरिंग वाइल्ड एनिमल्स। देखो यूज होते थे, वो अपना फूड कुक करते थे, खुद को, आइस एज था ना, तो खुद को विंटर से वार्म रखते थे और एनिमल को, वाइल्ड एनिमल को डराते थे। लाइफस्टाइल कैसी थी उनकी देखेंगे। ह्यूमंस वेर नोमैडिक, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, हंटिंग ग्राउंड्स, प्लांट वैरायटीज, सोशल इंटरेक्शंस, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। देखो अभी नोमैडिक, बट वो इधर मूव हो जाते थे इधर से उधर, रिसोर्सेस खत्म हो जाते थे, एक जगह के दूसरी जगह जाते थे, ग्राउंड हंटिंग करते थे, प्लांट वैरायटीज भी उनको पता चली थी, और सोशल इंटरेक्शन भी वो बनाते थे, जैसे कि फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ में। शेल्टर एंड क्लोथिंग्स देखते थे, लिव्ड इन नेचुरल केव्स और मेकशिफ्ट शेल्टर। एक तो नेचुरल केव जो होती है, नेचुरली बनते हैं गुफा, उनमें रहते थे, या वो शिफ्टेड शेल्टर बनाते थे। और एनिमल स्किन और ट्री लीव्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से, ठंड से बचने के लिए एनिमल की खाल से बने हुए कपड़े पहनते थे या ट्री लीव्स पहनते थे। एनिमल डोमेस्टिकेशन देखते हैं अभी। एविडेंस फ्रॉम बेलन वैली, मिर्जापुर में है, जो कि यूपी में आता है, शोज डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट्स, शिप, कैटल अराउंड 25,000 बिफोर क्राइस्ट एरा। देखो बेलन वैली, ये साइट्स जो है, आप ये आपको ये याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आ सकते। स्टेट कमीशन भी पूछ सकते हैं आपकी रिलेटेड जो स्टेट से, या यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे नोट्स बना के रखिए। तो हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस कहाँ पे मिले? बेलन वैली में, जो कि मिर्जापुर में, यूपी अब आज का स्टेट है। कौन से एनिमल थे? गोट, शिप, कैटल, ये याद रखना। ट्रांजिशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर के लिए कैसे ट्रांजिशन हुआ अभी देखते हैं हम देखते हैं। Around 12,000 years ago, the climate became warmer, leading to growth of grasslands, rise in grass-eating animals, deer, goat, cattle, beginning of herding and fishing, natural growth of wheat, barley, rice noticed in various parts. Men, women, and children began collecting grains. Observation of ripening cycles led to early cultivation. देखो 12,000 years ago क्लाइमेट में चेंज आने लगा, क्लाइमेट कोल्ड से धीरे धीरे वार्म होने लगा, गर्मी के तरफ बढ़ने लगा। तो इससे क्या हुआ कि आइस हटने से ग्रास बढ़ने लगी, तो ग्रास ईटिंग के एनिमल भी ऑब्वियस से बढ़ने लगे, जैसे कि डियर, गोट, कैटल थे। और वो फिर क्या हुआ कि बिगिनिंग ऑफ हर्डिंग एंड फिशिंग, तो लोगों के लिए हर्डिंग एंड फिशिंग की शुरुआत होने के लिए। नेचुरल ग्रोथ ऑफ व्हीट, देखो व्हीट, बार्ले, राइस, ये कैसे उगता है और क्या रहते हैं, ये नोटिस करने लगे वहां के सब जो लोग थे, उनमें चिल्ड्रन भी आते हैं, मेन वुमेन चिल्ड्रन, वो ग्रेन्स, इसके व्हीट, बार्ली, राइस की ग्रेन्स कलेक्ट करते थे। और जो राइपनिंग है, कब आते हैं, कैसी साइकिल रहती है, किस मौसम में अच्छी कल्टीवेट हो सकते हैं, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन वो करने लगे। तो ऐसी साइकिल धीरे धीरे बढ़ती गई कल्टीवेशन की तरफ। आगे देखते हैं फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक एज इन इंडिया। अभी पैलियोलिथिक के एज के फेजेस देखते हैं हम। पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन टूल डेवलपमेंट। देखो फेजेस दिए है, टाइमलाइन दी है और टूल के फीचर्स दिए है, ये देखते हैं हम अभी। लोअर पैलियोलिथिक 2 मिलियन टू 1 लाख बिफोर क्राइस्ट एरा। इसमें क्या थे? लार्ज स्टोन टूल्स थे, लाइक हैंड एक्सेस, क्लेवरस। मिडल पैलियोलिथिक 1 लाख टू 40,000 बिफोर क्राइस्ट एरा, फ्लेक्स, स्क्रैपर्स, स्मॉलर टूल्स थे इसमें। अपर पैलियोलिथिक में थे
टाइमलाइन क्या थी? 40,000 to 12,000 बिफोर क्राइस्ट एरा। ब्लेड टूल्स, बरियंस एविडेंस ऑफ आर्ट। अभी ये फेज भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। फेजेस ऑफ द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया। द पैलियोलिथिक एज इन, चलो अभी देखते हैं फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक एज इन इंडिया। पैलियोलिथिक एज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस है। तो वो बेस्ड किस पे बेस्ड है? टाइप्स ऑफ स्टोन टूल एंड क्लाइमेट चेंजेस ओवर टाइम। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होते हैं उसके हिसाब से भी पैलियोलिथिक एज के फेजेस है। अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज देखते हैं हम अभी। पीरियड है 5 लाख BCE टू 50,000 BC। की फीचर्स है कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज। देखो सबसे बड़ा वाला आइस एज का पार्ट ये लोअर पैलियोलिथिक एज कवर करता है। टूल्स यूज कौन से होते हैं? हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, चॉपर्स। जैसे कि इस स्लाइड में देखे हमने इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं। सोहन या सोन वैली जो कि पंजाब में है, नाउ इन पाकिस्तान में है। कुसंगी कर्नाटका में है। बेलन वैली यूपी में है। दिदवाना डेजर्ट राजस्थान में है। नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका केव्स नियर भोपाल मध्य प्रदेश। देखो ये सब पूरे साइट है ना, ये हमें याद रखनी है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टूल यूसेज देखते हैं। सॉरी, टूल यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पजेस। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स इंडिकेट लॉन्ग टर्म लिविंग एंड टूल प्रोडक्शन। देखो जैसे जैसे टूल यूसेज टूल्स का उपयोग बढ़ता गया वैसे वैसे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बनते गए। हैबिटेशन कम फैक्ट्री यानी कि जहाँ पे टूल्स बनते थे वहीं पे लोगों ने रहना चालू कर दिया और इससे क्या हुआ? लॉन्ग टर्म लिविंग एंड टूल प्रोडक्शन बढ़ता गया। देखो टाइप्स ऑफ साइट्स, देखो यहाँ पे दिए है, आपको क्लियर होगा। टाइप एंड डिस्क्रिप्शन से क्लियर होगा कि साइट्स कैसे कैसे थे। हैबिटेशन साइट्स, प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, एग्जांपल केव्स या रॉक शेल्टर। फैक्ट्री साइट्स, प्लेसेस वेयर स्टोन्स वेयर अवेलेबल एंड टूल्स वेयर मेड। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड टूल मेकिंग, मेनी टूल्स फाउंड हियर। देखो इससे पता चलेगा आपको वो साइट्स कैसे बनते थे। मिडल पैलियोलिथिक देखेंगे अभी, सेकेंड फेज। पीरियड है 50,000 BCE टू 40,000 BC। की फीचर्स है टूल्स मेड मेनली फ्रॉम फ्लेक्स, स्मॉल स्टोन पीसेस। देखो अभी टूल्स बनने लगे जो स्मॉल स्टोन पीसेस है ना, उससे बनने लगे। ग्रेटर रीजनल वेरिएशन इन टूल्स। देखो हर प्रदेश में वेरिएशन आने लगे ये टूल्स बनाने में, ये साधन बनाने में, जो कि ये बनाते थे ब्लेड्स वगैरह बनाते थे, इसमें वेरिएशन आने लगा धीरे धीरे। प्रिंसिपल टूल, मुख्य टूल्स कौन से होते थे फिर? ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स, ऐसे मेन रहते थे जो कि सभी जगह में पाए जाते थे। इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं। मिडल पैलियोलिथिक की सोन वैली पाकिस्तान में, नर्मदा रिवर वैली मध्य प्रदेश में, साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका में है। अपर पैलियोलिथिक एज देखते हैं। पीरियड है 40,000 BCE टू 10,000 BC। की फीचर्स है क्लाइमेट बिकम लेस ह्यूमिड एंड रिलेटिवली वार्मर। देखो अभी इस एज में ह्यूमिडिटी कम होने लगी और गर्मी बढ़ने लगी। लास्ट फेज ऑफ आइस एज। देखो हमें पूछा गया क्वेश्चन कि लास्ट फेज ऑफ आइस एज कौन सा है, तो हमें आंसर आना चाहिए अपर पैलियोलिथिक है। अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस जो कि है मॉडर्न ह्यूमंस। देखो अपर पैलियोलिथिक में होमोसेपियंस के हमें अपीयर होते थे ये समझता है, जो कि मॉडर्न ह्यूमंस है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज। देखो नए नए इंडस्ट्रीज भी बनने लगी है अभी। टूल टाइप्स देखते हैं इन इरा के एज के। मैसिव फ्लेक्स थे, ब्लेड्स थी, बरिन्स थे, स्क्रैपर्स थे। इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं। भीमबेटका केव्स जो कि 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल।
भोपाल के साउथ में ये भीमबेटका केव्स है, जो कि एमपी में मिलते हैं। गुजरात ड्यून्स अपर लेवल में है। देखो पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, जो हमने सब जो इरा पढ़ा है अभी पीछे, पैलियोलिथिक लोअर, देखो इधर इन्होंने डिवाइड किया है, लोअर पैलियोलिथिक को राउंड किया है, ट्रायंगल मिडल पैलियोलिथिक साइट्स है, और अपर पैलियोलिथिक ऐसे दिए गए। इधर आप देख सकते हो सब जो इम्पोर्टेंट साइट्स है और उनकी लोकेशन है, वो याद रखो आप। अभी मेसोलिथिक एज देखते हैं, हंटर्स एंड हर्डर्स, लेटर स्टोन एज। पीरियड क्या है? 8000 बिफोर क्राइस्ट इरा टू 4000 बिफोर क्राइस्ट इरा है। ये ट्रांजिशन फेज है, इमर्ज आफ्टर द अपर पैलियोलिथिक एज एंड बिफोर द न्यूलिथिक एज। ये मेसोलिथिक एज ट्रांजिशन फेज मानी जाती है किसकी? न्यूलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एज के बीच में ट्रांजिशन फेज है। बिगन अराउंड 9000 बिफोर क्राइस्ट इरा ग्लोबली, पूरे दूसरे यहाँ इंडिया से बाहर ये फेज 9000 बीसी अराउंड चालू होता है, पर इंडिया में चालू होता है 8000 बीसी में। एंड ऑफ आइस एज, जो कि आइस एज यहाँ पे वर्ल्ड वाइड खत्म होता है, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड, मार्क्ड बाय वार्मर एंड ड्रायर क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा हो रहा है? धीरे धीरे गर्म और ड्राई हो रहा है, नोन एज द लेटर स्टोन एज। मेसोलिथिक इरा को लेटर स्टोन एज कहा जाता है। ट्रांजिशन फेज है अपर पैलियोलिथिक एज एंड बिफोर न्यूलिथिक एज के, ये याद रखो। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स थे माइक्रोलिथ, स्मॉल शार्प टूल्स मेड ऑफ स्टोन। माइक्रोलिथ इसके ये फेज के इम्पोर्टेंट है, जो कि स्मॉल शार्प टूल्स बनाते थे स्टोन से, ऑफन सेट इन वुड और बोन हैंडल्स टू मेक कंपोजिट टूल्स। देखो कंपोजिट टूल यानी कि क्या? जो स्टोन है और उसका हैंडल वुड या बोन का रहता था, तो कंपोजिट हुआ ना, दोनों से मिलके कंपोज करके टूल बनाया, इसीलिए वो कंपोजिट टूल्स थे, ऐसे बना देते हो। उसको यूज करना भी आसान हो जाता है। लाइफस्टाइल देखते हैं अभी, सबसिस्टेंस एक्टिविटीज थी, हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग। देखो इस पे हमें मिलते हैं अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो पहले डोमेस्टिकेशन किया गया था एनिमल, इस यहाँ पे हमें समझता है। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन साइट्स थी आदमगढ़, जो कि है मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान, मोस्ट वेल प्रिजर्व साइट है माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री प्लस पैस्टोरलिज्म। ये याद रखो, बागोर राजस्थान, आदमगढ़ है एमपी में। इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया, रीजन एंड नोटेबल साइट्स। देखो राजस्थान, बागोर डोमेस्टिकेशन प्लस माइक्रोलिथ, मध्य प्रदेश आदमगढ़ है साइट। सेंट्रल इंडिया में वेरियस मेसोलिथिक सेटलमेंट्स मिलते हैं। साउथ ऑफ रिवर कृष्णा मेसोलिथिक साइट्स मिलती है। छोटा नागपुर प्लेटू, टूल्स एंड शेल्टर्स फ्रॉम दिस पीरियड ये मिलते हैं। देखो मेसोलिथिक साइट्स का ये चार्ट है, देखो ये कितना अच्छा बनाया है, ऐसे भी आप भी बनाओ और नोट्स बना के रखो। देखो ये मध्य प्रदेश की साइड से पंचमरी एंड भीमबेटका, गुजरात की है, राजस्थान, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। देखो ऐसे आप याद रखो। प्री हिस्टोरिक आर्ट, देखो रॉक पेंटिंग थी यहाँ पे, इस ईरा में मिलती है, इस एज में रॉक पेंटिंग मिलती थी हमें। प्रैक्टिस ड्यूरिंग बोथ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एजेस। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, मोस्ट प्रोमिनेंट साइट है किसके लिए? रॉक पेंटिंग के लिए। ओवर 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स, 500 भी अधिक पेंटेड रॉक शेल्टर्स हमें मिले, स्प्रेड ओवर 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड हुआ है इसका। थीम्स ऑफ पेंटिंग देखते हैं अभी, डिपिक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस ऐसे होते थे, लाइकली पोर्ट्रेट सीन्स ऑफ हंटिंग रिचुअल्स एंड डेली लाइफ। पर्चिंग birds, grain eaters are absent in early paintings, indicates
नॉन एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल। देखो एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन के पिक्चर निकालते थे, जो भी है जैसे भी दिखता था स्टोन पे बनाते थे कि उसमें सीन्स को पोर्ट्रे करते थे, जैसे कि मिलकर हंटिंग करते हैं, मिलकर रिचुअल्स करते थे, डेली लाइफ जो मिलकर जीते थे वो लाइफ ऐसे पोर्ट्रे करते थे। ग्रेन ईटर्स बर्ड्स नहीं थे। इस ये किसका साइन माना है इन्होंने? ये इंडिकेट करता है नॉन एग्रीकल्चरल लाइफ से। उनके पास ग्रेन ही नहीं है तो बर्ड्स को नहीं देते थे। तो बर्ड आते थे क्या ग्रेन्स ईटिंग करने के लिए? नहीं। तो इसमें अब्सेंट है, इसीलिए वहां पे एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल नहीं थी। अभी देखते हैं द न्यूलिथिक एज फूड प्रोड्यूसर्स। पीरियड है ग्लोबली बिगन 9000 BC, इंडियन सबकॉन्टिनेंट नॉर्थ वेस्ट इंडिया एज अर्ली एज 7000 BC, साउथ इंडिया अराउंड 2500 BC। देखो ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड में 9000 बिफोर क्राइस्ट ईरा में ये पीरियड चालू हुआ था, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 7000 बिफोर क्राइस्ट ईरा में ये स्टार्ट हुआ था नॉर्थ वेस्ट में, और साउथ इंडिया में अराउंड ये स्टार्ट हुआ था 2500 बिफोर क्राइस्ट ईरा में। देखो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ इंडिया ये ईरा में आगे है, बल्कि साउथ इंडिया में उनसे पीछे ये चल रहा था। इसीलिए इसके कारण हमें नॉर्थ इंडिया में सिविलाइज या क्या बोलते हैं उसको, इसीलिए हमें नॉर्थ इंडिया में सिटीज, अर्ली सिटीज देखने को मिलती है। तभी साउथ इंडिया में विलेज ऐसी लाइफ चलती हुई हमें दिखाई देती। अभी देखते हैं टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स क्या थे वहां पे उस टाइम पे। मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन्स, स्पेशली स्टोन एक्सेस, लाइटर यूज्ड व्हील मेड पॉटरी। देखो पॉलिश्ड स्टोन से अभी टूल्स बनाने लगे थे, जैसे कि स्टोन एक्सेस बनाने लगे थे, वो जो कि यूज हुए, बाद में व्हील मेड पॉटरीज यूज होने लगे। लाइफस्टाइल एंड ऑक्यूपेशन, ट्रांजिशन फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग food production, practices agriculture and animal domestication. First domesticated animal had dog, others sheep, goat, cattle, pig. ये थे settle in villages typically near river valleys और flat plains। देखो अभी इस एरा में फूड गैदरिंग से वो फूड खुद से फूड प्रोड्यूस करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन की। पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा है? डॉग है, और दूसरे शीप, गोट, कैटल, पिग है। विलेजेस में सेटल हुए अभी, टिपिकली नियर रिवर के सराउंडिंग वो विलेजेस बनाते थे या फ्लैट प्लेन में बनाते थे। सेटलमेंट्स है, विलेज सेटलमेंट्स देखते हैं अभी। विलेजेस हैड मड एंड reed hunts close together, surrounded by fences. Fields lay outside the village. Cooking was done inside huts. देखो उनकी मड से और रीड से बनी हुई हट्स होती थी पास पास में, और गैदरिंग में रहते थे। उनके हट्स के बाजू में फेंसेस लगाते थे वो, और फील्ड्स ले आउटसाइड द विलेजेस। फील्ड्स कहाँ पे थी? आउटसाइड द विलेजेस के फील्ड्स रहती थी। कुकिंग हट्स के अंदर बनाते थे वो। कल्टिवेटेड क्रॉप्स क्या क्या थे? राइस, व्हीट, बार्ली, रागी, हॉर्स ग्राम, जो कि कुल थी, ये थे। अभी देखते हैं पॉटरी एंड व्हील। नीड टू स्टोर फूड लेड टू पॉटरी इन्वेंशन। देखो उनको फूड स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए था, तभी पॉटरी इन्वेंशन उन्होंने किया। पहले हैंडमेड पॉटरीज थे फूड स्टोर करने के लिए। लाइटर जैसे व्हील का आविष्कार हुआ, व्हील की फाइंडिंग हुई, देन व्हील मेड पॉटरीज वो बनाने लगे। डिस्कवरी ऑफ व्हील इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड पॉटरी मेकिंग। देखो डिस्कवरी, उन्होंने जब व्हील की डिस्कवरी हुई तभी ट्रांसपोर्ट भी बढ़ा एंड पॉटरी मेकिंग भी बढ़ी। सोसाइटी देखते हैं। इमर्जेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, लीडरशिप बाय एल्डर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स। देखो सोसाइटी भी धीरे धीरे बनने लगी क्योंकि विलेजेस बनने लगे थे, ऑब्वियसली सोसाइटी भी बनने लगी, और लेबर से डिवीजन करते थे वो,
यानी कि जो काम करता था उस टाइप से सबके उन्होंने डिवीजन कर दिया काम में से। लीडरशिप कौन करता था? जो सबसे एल्डर है या सबसे स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल है, वो लीडरशिप उनके हाथों में देते थे। रिलीजन, वर्शिप ऑफ स्काई गॉड एंड अर्थ गॉडेसेस। स्काई गॉड एंड अर्थ गॉडेसेस की वर्शिप करते थे। बरियल प्रैक्टिसेस होती थी। मेहरगढ़ पे एक हमें साइट मिलती है, वहां पे एग्जांपल है कि गोट बरीड विथ ह्यूमंस, गोट्स बरीड विथ ह्यूमंस, उनके साथ वो गोट बरीड करते थे, दफनाते थे। मेजर नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, देखो नियोलिथिक साइट्स जो है मेजर यहाँ पे है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन सी मिली थी वो देखेंगे अब हम। मेहरगढ़ साइट है। प्रेजेंट लोकेशन कौन सी है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। फीचर क्या है मेहरगढ़ के? डेटेड नियर अबाउट 7000 बिफोर क्राइस्ट एरा, अर्लीस्ट न्यूलिथिक विलेज मिलता है यहाँ पे। व्हीट कॉटन कल्टीवेशन मिलती है। मड ब्रिक हाउसेस विथ कंपार्टमेंट्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। फीचर दिए जाएंगे और साइट कौन सी है ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें आना चाहिए। बुर्जा होम नियर श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में है। डेटेड नियर अबाउट 24,000 बिफोर क्राइस्ट एरा। पीट ड्वेलिंग्स मिलती है। कोर्स ग्रे पॉटरी मिलती है। डॉग्स बरीड विथ ओनर्स ऐसे मिलते हैं। गुफक्राल साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर में मिलती है। एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिकेशन यहाँ पे फीचर्स, यहाँ के फीचर्स है। केव ड्वेलिंग है। चिरांद नियर पटना बिहार, डेटेड नियर अबाउट 1600 बिफोर क्राइस्ट एरा। बोन टूल्स इन लार्ज नंबर मिलते हैं, बोन की टूल्स मिलते हैं। इलाहाबाद मिर्जापुर, मैं नीचे कर्सर नहीं लेके जा सकती, वो दिखता नहीं इसीलिए। इलाहाबाद एंड मिर्जापुर साइट यूपी में है। एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन नियर अबाउट 6 मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट एरा। साउथ इंडिया में नियोलिथिक साइट्स कोणते देखते? मस्की, ब्रह्मागिरी, मस्की, ब्रह्मागिरी, हलूर, कोडिक्कल, टक्कलकोटा। स्टेट है कर्नाटका। फीचर्स है सेटल नियर रिवर्स और हिल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के यहाँ पे फीचर्स है। पयमपल्ली तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट सदर्न नियोलिथिक साइट है। अटनूर पिकलीहाल आंध्र प्रदेश में मिलती है। पिकलीहाल एश माउंट्स एंड कैटल हर्डिंग एविडेंस मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से नियोलिथिक साइटें देखते हैं? दौजाली हर्डिंग आसाम में है। फीचर्स है नियर ब्रह्मपुत्र वैली, मोर्टार्स एंड पेस्टल फाउंड्स, ग्रेन कल्टीवेशन एंड फूड प्रोसेसिंग यहाँ पे है। गारो हिल्स मेघालय में मिलती है साइट। रिकवरी ऑफ नियोलिथिक टूल्स, नियोलिथिक के टूल्स मिले हैं यहाँ पे। देखो नियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप इसके नोट्स बनाओ, ऐसे मैप बना के, हैंड मैप बना के रखो। चलिए अब हम देखते हैं चालकोलिथिक एज, स्टोन कॉपर एज देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं अभी। द टर्म चालकोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स चालकोस इज इक्वल टू कॉपर एंड लिथोस इज इक्वल टू स्टोन, यानी कि कॉपर स्टोन एज। मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम नियोलिथिक स्टोन एज टू मेटल एज। ट्रांजिशन फेज है ये नियोलिथिक एंड मेटल एज के बीच में की। फर्स्ट मेटल यूज कॉपर, later mixed with tin, lead, zinc to form bronze। देखो लार्जली कॉपर मिक्स्ड करते हैं टीन के साथ, ब्रॉन्ज बनता है। यहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज बनाने के लिए लेड, जिंक का भी इस्तेमाल किया है। डेट्स क्या है इसकी? किस ये है, हमें मिलता है 1800 बिफोर क्राइस्ट इरा टू 1000 और 800 बिफोर क्राइस्ट इरा। इंडिया स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी है ये। इंडिया में चालकोलिथिक एज कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, ये है, ये एज है, हम बोल सकते हो।
अभी चालकोलिथिक एज की लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी देखते हैं। प्रैक्टिसाइज का है प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड हंटिंग। देखो अब तक तो एग्रीकल्चर का भी आविष्कार हो चुका है, एनिमल डोमेस्टिकेशन का भी उन्होंने आविष्कार किया है, और साथ में हंटिंग है ही। कल्टीवेट क्या क्या करते थे वो? व्हीट, बार्ले, राइस, लेंटिल, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रासपी, बाजरा, रागी, लिनसीड, कॉटन एक्सेट्रा, इतना वो कल्टीवेट करते थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन से थे? काऊ, गोट, शीप, बफेलो, पिग एंड पॉसिबली हॉर्स और डोंकी, ये डोमेस्टिकेटेड उन्होंने एनिमल किए थे। विलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या थी? नो अर्बन सिविलाइजेशन। विलेज बेस्ड इकोनॉमी थी एंड अर्बन सिविलाइजेशन थी क्या? नहीं, अब तक तो चालकोलिथिक एज में नहीं थी। नोन फॉर माइक्रोलिथ्स, कॉपर टूल्स एंड पेंटेड पॉटरी। देखो पॉटरी तो न्यूलिथिक एज में बनी थी, तो अभी उसको पेंट करने लगे थे वो। कॉपर टूल्स इस इरा में तो मेजर है, और माइक्रोलिथ्स भी थे, स्टोन के टूल्स भी यूज करते थे वो। अभी सेटलमेंट देखते हैं। फर्स्ट रियल विलेजेस थे इंडिया में के, जो कि आउटसाइड इंडस वैली के बाहर ये विलेजेस बने थे। हाउसेस बनाते थे वो वैटल एंड दौब से, मड ब्रिक एंड ऑफन थैच रूफ से बनाते थे। सम साइट्स शो फोर्टिफिकेशन एंड प्लानिंग, फॉर एग्जांपल इनाम गांव, कयात एंड ईरान। देखो गांव के बाहर की जो सम साइट में जो विलेजेस थे, तो सब विलेजेस के बाहर के एक फोर्टिफिकेशन टाइप में एक वॉल बनाते थे, ऐसे एंड प्लानिंग से विलेजेस बनाते थे। ऐसे ये इनाम गांव एंड कयात में हमें दिखता है। बरियल अंडर फ्लोर्स ऑफ होम्स, ऑन बरियल्स कॉमन थे। कोई कोई उनके घरों में ही दफनाते थे, कोई मरे होंगे तो। बरियल्स दफन विधि ये अपने घरों में ही करते थे, और अर्न्स बरियल कॉमन थे। अर्न्स यानी कि एक पॉटरी का एक प्रकार है, तो वो जो मरे हुए उनके साथ वो बरीड करते थे, ये कॉमन था। अभी पॉटरी देखते हैं, सिग्नेचर टाइप है, ब्लैक एंड रेड बेयर पॉटरी, मोस्टली व्हील मेड ये पॉटरीज थी, समटाइम्स पेंटेड विथ व्हाइट और चॉकलेट डिजाइन। ये व्हाइट एंड चॉकलेट डिजाइन से कभी कभी बार पेंटेड की जाती थी, यूज्ड फॉर कुकिंग, स्टोरेज एंड ईटिंग, इसके लिए वो यूज करते हैं। टूल्स एंड क्राफ्ट्स देखते हैं। टूल्स, माइक्रोलिथ्स, कॉपर टूल्स, बोन इम्प्लीमेंट्स, ये टूल्स थे। सम साइट्स शो स्पेशलाइज्ड कॉपर ब्लेड इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल गिलोन, नोन फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, स्पिंडल रोल्स फाउंड यहाँ पे मिलते हैं। कॉपर स्मेल्टिंग होती थी, यूज ऑफ सिल्क एंड कॉटन इन फैब्रिक। अभी देखो सम साइट में स्पेशलाइज कॉपर ब्लेड इंडस्ट्री थी, यहाँ पे एग्जांपल है गिलोन का। स्पिनिंग एंड वीविंग भी होती थी। कॉपर स्मेल्टिंग होती थी, यानी कि कॉपर को मेल्ट करके उससे टूल्स बनाते थे, और यहाँ पे सिल्क एंड कॉटन का भी फैब्रिक यूज होता था, ये हमें फाइंडिंग्स में मिला है। सोसाइटी एंड कल्चर देखते हैं। एविडेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन बरियल्स। देखो सोशल इनइक्वालिटी हमें वहां पे थी, ये कैसे पता चलता है कि बरियल्स जो दफन विधि था उनके दफन विधि थे, उससे हमें पता चलता है कि इनइक्वालिटीज थे। सम चिल्ड्रन बरीड विथ कॉपर बीड नेकलेसेस, अदर ओनली विथ पॉट्स। देखो जिनके जो जो चिल्ड्रन है जिनके साथ कॉपर बीड नेकलेस बरीड होता था, तो वो हायर क्लास के थे, और अदर सिर्फ पॉट्स के साथ बरीड होते थे, तो वो लोअर क्लास के थे। इससे ये इनइक्वालिटी थी, वहां पे हमें पता चलता है। नो राइटिंग सिस्टम। देखो राइटिंग सिस्टम ही तब तक नहीं थी, इसीलिए तो प्रोटो हिस्टोरिक है। आर्ट, टेराकोटा फिगर्स, स्पेशली मदर गॉडेस एंड बुल फिगरिन्स मिलते थे मलवा राजस्थान में। देखो आर्ट आर्ट का कहते तो टेराकोटा फिगर्स मिलते थे, यानी कि जो क्ले है, क्ले से ये फिगर्स बनाते थे,
इसलिए इसे टेराकोटा फिगर्स कहते थे। स्पेशली मदर गॉडेस बनाते थे एंड बुल वगैरह बनाते थे वो। इससे शक्तिशाली इससे ये पता चलता है कि मदर गॉडेस वो पूजते थे और एनिमल फिगर भी पूजते थे, इससे पता चलता है। बरियल प्रैक्टिसेस देखेंगे, डिफरेंट बरियल कस्टम्स बाय रीजन। रीजन बाय रीजन डिफरेंट डिफरेंट बरियल कस्टम्स थे। महाराष्ट्र में थे नॉर्थ साउथ एक्सटेंडेड बरियल इन अर्न्स अंडर हाउस फ्लोर। महाराष्ट्र जो नॉर्थ साउथ है एक्सटेंडेड बरियल जो प्रैक्टिस थी वहां पे, जो वो अर्न्स बरियल करते थे, जो कि हाउस फ्लोर के नीचे बरियल करते थे वो। साउथ इंडिया में है ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन था। वेस्ट बंगाल में पोस्ट एक्सट्रैक्शन और फ्रैक्शनल बरियल था। रिलीजन देखते हैं अभी, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। देखो मदर गॉडेस को पूछते थे क्योंकि फर्टिलिटी कल्ट है, इसीलिए बुल वर्शिप एविडेंस मिलते हैं। सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था और ताकतवान है, इसीलिए वो बुल की वर्शिप के एविडेंस हमें दिखते हैं। इंपॉर्टेंट कैलकोलिथिक कल्चर एंड साइट्स यहाँ पे है, ये देख लीजिए आप। हमें ये देखो चालकोलिथिक साइट का ये मैप है, ये इंपॉर्टेंट साइट देखो आप। ये देखो यहाँ पे मेरे जो पूरा सिग्निफिकेंस देखते हैं अभी हम। स्प्रेड अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग एलुवियल प्लेन्स एंड डेंस फॉरेस्ट। देखो सब इंडिया में स्प्रेड हुआ है, सिर्फ एलुवियल प्लेन एंड डेंस फॉरेस्ट जो है उससे छोड़ के स्प्रेड हुआ है इस कल्चर का, इस एज का बोल सकते हैं हम। फर्स्ट टू यूज पेंटेड पॉटरी, ये पहले है जो पेंटेड पॉटरी इन्होंने यूज की है। डिड नॉट इवॉल्व इनटू अर्बन सिविलाइजेशन अनलाइक हड़प्पन्स। देखो ये इतने एडवांस थे, विलेजेस भी इन्होंने घर वगैरह भी अच्छे से बनाए थे फिर भी, और बर्न ब्रिक्स भी यूज किए हैं, फिर भी ये सिविलाइज हुए क्या? नहीं। सिटीज में ट्रांसफॉर्म इनके विलेजेस नहीं हुए जैसे कि हड़प्पन लोगों ने किया था। डिस्पाइट नॉलेज ऑफ कॉपर ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी वॉज अननोन। देखो कॉपर का यूज हुआ है, इसीलिए तो इस पीरियड को हम चालकोलिथिक एज कहते हैं। फिर भी कॉपर को यूज करके इन्होंने ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की, इसीलिए ये रिमेन्ड रूरल कल्चर। इनका गांव का ही कल्चर, ये इन्होंने गांव का ही कल्चर आगे बढ़ता रहा। इन्फेंट मोर्टेलिटी वॉज हाई, एविडेंस बाय मेनी चाइल्ड ग्रेव्स। देखो चाइल्ड के ग्रेव्स बहुत ज्यादा मिले थे साइट पे हमें, तो इसीलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था, ये हम कह सकते हैं। लिमिटेशन क्या थी इस एज की? नो ब्रॉन्ज यूसेजेस, लैक्ड स्ट्रॉन्ग टूल्स। देखो ब्रॉन्ज कॉपर का इन्होंने ब्रॉन्ज में कन्वर्ट नहीं किया कर पाए, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग टूल्स नहीं मिले इनको। डिड नॉट नो राइटिंग, राइटिंग भी इनको पता नहीं थी। जैसे कि हड़प्पन जो ब्रॉन्ज एज के एग्जाम्पल है, उनको राइटिंग आती थी बट भी हमको वो अभी तक पढ़ने नहीं आई, या हम डिसाइफर नहीं कर पाए, इसीलिए हमको उन्होंने क्या लिख के रखा है ये पता नहीं। अभी देखते हैं। कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इंडस वैलीज एडवांस नॉलेज। देखो नॉर्थ वेस्ट है, वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, तो उनके कंटेम्प्रेरी नीचे साउथ इंडिया में कैलकुलिथिक एज चल रहा था, तो उसके नॉलेज, इंडस वैली का एडवांस नॉलेज ये ले नहीं सके और ये पीछे ही रह गए। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी ड्यू टू अंडर डेवलप्ड मेडिकल सिस्टम। इनकी मेडिकल सिस्टम भी अंडर डेवलप थी, और इसके लिए क्योंकि हाई मोर्टेलिटी रेट था वहां पे, इससे कह सकते हैं हम। कॉपर एज इन इंडिया 2000 टू 1800 बिफोर क्राइस्ट इरा। की फीचर्स देखते हैं। कॉपर होर्स फाउंड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू टू अपर गैंगेटिक बेसिन। मेजर कॉन्सेंट्रेशन है गंगा यमुना द्वाब में। देखो कॉपर होर्स कहाँ पे मिले? छोटा नागपुर प्लेटू टू अपर गैंगेटिक बेसिन में मिले। मेजर ज्यादातर कहाँ पे था? गंगा यमुना द्वाब में ये कॉपर होर्स मिलते थे। टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल देखेंगे।
Tools show advanced metal tools show advanced metallurgical skill not made by nomads or hunters. ये यहाँ के एडवांस टूल शो करते हैं कि इनके पास स्किल्स थे जो कि नोमैड्स और हंटर्स के पास नहीं थे. फाउंड विथ occur color pottery and mud structures suggesting settled life. Early agriculturists and artisans period of OCP culture near about 2000 to 1800 before Christ era. देखो ये कॉपर एज की एक ओसीपी एक खासियत है इनकी कि ये ऑपर कलर पॉटरी इनके कॉपर एज में मिलती है, ये ध्यान में रखो. और इनका एज ये जो पीरियड है ये भी ध्यान में रखो. अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट एंड आर्टिसंस यहाँ पे आते हैं, ये याद रखो. ट्रेड एंड कॉन्टेक्ट देखते हैं. कंटेम्पररीज ऑफ हरप्पन्स, पॉसिबल बार्टर ट्रेड बिटवीन कॉपर यूजिंग ओसीपी पीपल, ब्रॉन्ज यूजिंग हरप्पन्स. देखो कंटेम्पररी थे, समांतर थे हरप्पन्स के. पॉसिबल है कि इनके बिटवीन बार्टर सिस्टम हुई होगी. ये क्या है, कॉपर यूजिंग ओसीपी पीपल है और ब्रॉन्ज यूजिंग कौन है, हरप्पन है. रिलीजन एंड कल्चर बिलीफ्स देखते हैं. यूज ऑफ कॉपर वेसल्स मे बी लिंक्ड टू अर्ली रिचुअल्स प्योरिटी कंसेप्ट इन हिंदुइज्म. यहाँ पे जो कॉपर वेसल के हमें यूज मिलता है, ये लिंक्ड है, हो सकता है कि अर्ली रिचुअल जो प्योरिटी है, कंसेप्ट है हिंदुइज्म की, वो यहाँ से आई होगी. ये हमें इससे पता चलता है. मेगालिथिक कल्चर और आयरन एज इन इंडिया देखते हैं. 1000 बिफोर क्राइस्ट इरा टू 1st सेंचुरी इरा, ये एज है इसकी. डेफिनेशन देखते हैं. मेगालिथ, लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स मार्किंग ग्रेव्स और बरियल साइट्स. देखो मेगालिथ क्यों कहते हैं इनको, लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो कि यूज करते हैं ग्रेव्स और बरियल साइट्स में यूज होते थे. जियोग्राफिकल स्प्रेड है, फाउंड अक्रॉस पेनिनसुलर इंडिया, स्पेशली इन ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, also present in Karnataka, Kerala and parts of Maharashtra. देखो मेगालिथ्स बहुत सारे साइट्स फाउंड होते हैं कि पेनिनसुला इंडिया में. ये देखो ये सब हमने अभी पढ़े हैं, ये इस साइट में मिलते हैं. क्रोनोलॉजी है इनकी. बिगिनिंग है नियर अबाउट 1000 बिफोर क्राइस्ट इरा में. पीक है ये 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इरा टू 1st सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इरा. कंटिन्यूड इन सम रीजन टिल अर्ली क्रिश्चियन इरा. इसीलिए 1st सेंचुरी इरा में, ये इरा तक हम मेगालिथ कल्चर बोल सकते हैं, एज चल रहा है बोल सकते हैं. ये मेगालिथ के साइड से इंडिया के देख सकते हो. लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी देखते हैं. अभी लिमिटेड एग्रीकल्चर था, कल्टिवेटेड रागी एंड पैडी बट स्मॉल स्केल में. लिमिटेड एग्रीकल्चर क्यों थे, रागी एंड पैडी ही वो उगाते थे, वो भी थोड़े प्रमाण में ही उगाते थे. प्रेफरेंस फॉर अपलैंड्स नॉट प्लेन्स, क्योंकि ये स्मॉल स्केल में क्या क्यों उगाते थे, देखो ये रहते थे अपलैंड्स में, प्लेन्स में रहते तो ज्यादा एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिसेस कर पाते. समझे. टूल्स देखते हैं अभी. मोर वेपन्स एंड हंटिंग टूल्स देन फार्मिंग टूल्स. देखो टूल्स में भी ये पीछे रह गए. वेपन्स थे हंटिंग के लिए, फार्मिंग के लिए टूल्स ज्यादा ये नहीं बनाते थे, इसीलिए एग्रीकल्चर लिमिटेड होता था इनके यहाँ इस एज में. बरियल प्रैक्टिसेस देखते हैं. तमिलनाडु में अर्न बरियल्स थी इन रेड पॉटरी बरीड इन पिट्स. देखो अर्न बरियल यानी कि एक वेसल, एक टाइप की पॉटरी है जो कि रेड कलर की होती है, तो बरियल्स में ये बहुत ज्यादा यूज होती है. तो ये साइट याद रखो, किस राज्य में है, तमिलनाडु में. पिट्स में बरियल होते थे. पिट्स यानी कि गड्ढा खोद के उसी में बरीड करते थे. कृष्णा गोदावरी वैली में क्या होता था, पिट बरियल थे विथ स्टोन सर्कल्स. ये बहुत बड़ा गड्ढा खोद के बाजू में, उसके बरियल्स के बाजू में स्टोन रखा करते थे. ये इसको कहते हैं पिट बरियल्स विथ स्टोन सर्कल्स. ग्रेव्स कंटेन्स स्केलेटन्स पॉटरी आयरन ऑब्जेक्ट शोज बिलीफ इन आफ्टर लाइफ. देखो ग्रेव्स के जो बरियल्स होते थे, पॉटरीज मिलती थी, आयरन ऑब्जेक्ट मिलते थे. क्यों रखते थे, क्योंकि वो उस टाइम वो लोग ऐसा सोचते थे कि
आफ्टर लाइफ में ये उनको यूज होगा, इसीलिए वो उनके साथ बरीड करते थे। मटेरियल कल्चर एंड ट्रांजिशन देखते हैं अभी। लाइकली फेज ऑफ चेरा चोला एंड पांड्या किंगडम्स ड्यूरिंग अशोका's राइन। देखो, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्दर्न इंडिया में चल रहा है अशोका's राइन चल रहा है, और साउथ इंडिया में चेरा चोला पांड्या ये किंगडम्स उभर के आ रही। बाय फर्स्ट सेंचुरी इरा मूव टू फर्टाइल रिवर वैलीज, मार्शी डेल्टास। देखो, अभी फर्स्ट सेंचुरी के बाद ये फर्टाइल रिवर वैलीज में शिफ्ट हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेड, कॉन्क्वेस्ट, जैन एंड बुद्धिस्ट मिशनरीज। अभी ये इन्फ्लुएंस किसने किया इनको? जैन एंड बुद्धिज्म मिशनरीज जो है, उन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया और ये शिफ्ट होने लगी। सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखते हैं। शिफ्ट टू वेट पैडी कल्टीवेशन, rise of villages and towns, social classes, formation of early states in South India। देखो, पैडी कल्टीवेशन के देखो, पैडी कल्टीवेशन इन्होंने शिफ्ट कर दिया इनकी एग्रीकल्चर, तो किसका राइज हुआ? विलेज एंड टाउन्स बनने लगे, सोशल क्लास बनने लगे, और फिर इससे सोशल क्लासेस बन के अर्ली स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ साउथ इंडिया में, ऐसा हम कह सकते हैं। ये हमारा था सेकेंड डेमो लेक्चर। अभी आपको पसंद आया होगा तो गिव अ लाइक फॉर द एफर्ट्स। हमने बहुत मेहनत करके ये बनाया रहता है, इसीलिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं हम अभी अगले लेक्चर में, जो कि हमारा एंशिएंट इंडिया का होगा, थर्ड लेक्चर। वो है हमारे ऐप में। चलो, बाय बाय।